वक्त, क्या आप भी अपना वक्त को बर्बाद करते हो? यदि हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं द मोटिवेशनल यूनिवर्स। दोस्तों, भगवान ने हम सबको 24 घंटे का समय दिया है। अगर एक अमीर को 24 घंटे दिए हैं तो किसी गरीब को वही 24 घंटे ही दिए हैं। क्या किसी दूसरे को 23 या 25 घंटे दिए हैं? नहीं दिए हैं। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, ज़्यादातर लोग जाने अनजाने में अपना कीमती वक्त को बर्बाद करते हैं। कोई मोबाइल देखने में अपना समय को गंवाता है तो कोई दोस्तों के साथ घूम कर के अपना समय को गंवाता है, तो कोई अपने गर्लफ्रेंड को घुमाते हुए अपना समय को बर्बाद कर देता है। तो दोस्तों, अगर हमको कहीं सफ़र करना है तो हमको फ्लाइट में अगर कहीं सफ़र करना है तो उसके समय के हिसाब से हमको जाना पड़ेगा। अगर हमको कहीं ट्रेन में सफ़र करना हो तो भी उसके टाइम के हिसाब से करना होगा। अगर हमको बस में भी सफ़र करना हो तो उसके टाइम के हिसाब से करना होगा, नहीं तो हम छूट जाते हैं और वो लोग निकल जाते हैं। थोड़ा सोच के देखिए मेरे दोस्त, अगर वो तीनों समय के हिसाब से ना चले तो वो भी ना चल पाएंगे। राइट? ठीक उसी प्रकार मेरे दोस्त, अगर आप भी समय के हिसाब से ना चले तो आप वहीं के वहीं रह जाओगे और ये दुनिया आपको कुचल करके आगे निकल जाएगा। थोड़ा सोच के देखिए, अगर आप एक मजदूर हो तो दिन का कम से कम 8 से 10 घंटा मेहनत करके 500 से 600 रुपया तक का इनकम कर लेते हो। अगर आप कहीं जॉब करते हो तो दिन का 6 से 8 घंटा मेहनत करके तो 1000 से 1500 रुपया तक का इनकम करते हो। थोड़ा सोच के देखिए मेरे दोस्त, वही 1000 से 1500 रुपया कमाने के लिए आपको कहीं ना कहीं 10 साल तक का मेहनत करना पड़ा पढ़ाई करने में, तभी जा कर के आप 1000 से 1500 रुपया तक का इनकम कर लेते हो। थोड़ा सोचिए, वही 1000 से 1500 रुपया कमाने के लिए हमको 10 साल पढ़ाई करना पड़ेगा, तभी जा कर के हम 1000 से 1500 रुपया कमा पाते हैं। ये तो हम सबको पता है। अगर हमको खाना भी है तो कम से कम 15 से 20 मिनट तक का समय देना पड़ेगा, और अगर हमको सोना है तो 8 से 10 घंटे तक का समय देना पड़ेगा। अगर हमको कहीं जाना है तो समय के हिसाब से, उसके डिस्टेंस के हिसाब से आपको समय देना पड़ेगा। ठीक उसी दोस्तों, अगर वही समय का 2-3 सेकंड अगर सही से इस्तेमाल किया जाता तो उड़ीसा में हुई ट्रेन एक्सीडेंट भी ना हुआ होता और 200-300 लोगों की जान बच जाता। और वही 2-3 सेकंड का अगर सही से इस्तेमाल किया जाता तो टाइटैनिक जहाज़ भी ना डूबता, 1500 से अधिक लोगों की जान भी बच जाता। दोस्तों, हम सबको पता तो है कि समय का कीमत क्या होता है, और जानते हुए भी हम अपना समय को फालतू में गंवा देते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप अपने समय का सही से इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिए तो आपको भी कामयाबी पाने से कोई नहीं रोक सकता। चलो एक कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, एक मालिक के पास 10 लोग नौका चलाने की काम किया करते थे। जब 1 साल बीत जाता है तो उस मालिक ने एक अवार्ड फंक्शन रखता है, और 1 साल के अंदर जिसने सबसे ज़्यादा कमाई किया होगा उसको अवार्ड मिलेगा। उन सबको बुलाया जाता है, तो फिर उन सब का 1 साल का इनकम काउंट किया जाता है। जब जिसने सबसे अधिक का कमाई किया था उनको स्टेज पर बुला करके उनसे पूछा गया कि भाई साहब, आप बताइए कि आप उन 9 में से सबसे आगे कैसे निकल गए, उन 9 लोगों को पीछे छोड़ के आप आगे कैसे निकल गए। तो उनका जो बोलना था तो आपको वो सुनना चाहिए। दोस्तों, उन्होंने बोलता है कि सर जी, हम सब ने मिलकर के 8 बजे काम पे आते थे और 5 बजे काम से निकलते थे। मेरा उन लोगों से फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं उन लोगों से समय के हिसाब से नौका चलाता था और वो लोग अपने नौका को भरने के बाद चलाते थे। मैं अपने नौके को दिन में 8 से 10 बार आर या पार कर लेता था और वो लोग दिन में
4 से 5 बार आर पार करते थे। बस इसलिए वो पता था अगर मेरे नौके में जाएंगे तो इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। बस इतनी सी फर्क है जो मुझे उन लोगों से अलग सा पहचान मिला। दोस्तों, अगर आप भीड़ में से कुछ अलग पहचान बनाना चाहते हो तो आप भी अपना कीमती समय को सही से उपयोग करना स्टार्ट कर दो मेरे दोस्त, आप भी कुछ अलग ही दिखोगे। दोस्तों, समय के साथ आप कभी खिलवाड़ मत कीजिएगा, क्योंकि दुख की बात तो यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय है। लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे सके। मत लगाइए आपको ये निर्धारित करने में कि क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा कि आपका क्या करना है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल द मोटिवेशनल यूनिवर्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि हमारे सारे वीडियो आप तक पहुंच पाए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।